आज के इस YouTube चैनल के इस भाग के द्वारा हम वृत्त के आंतरिक भाग, बाह्य भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमें पता है, ये वृत्त हो गया, इस वृत्त के आसपास कुछ बिंदुओं के नाम दे दिए गए। इस तरह से कुछ नाम दे दिए गए। तो अब हमको बताना है कि वृत्त पर और वृत्त के आंतरिक भाग और वृत्त का बाह्य भाग कौन सा है। देखो, अब ये सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये जो वृत्त की ये जो लाइन है जिसको हम कहते हैं क्या, परिधि, इस पर कोई बिंदु है, इस पर कोई बिंदु है इस लाइन पर, तो हम कहते हैं कि वह बिंदु वृत्त पर है। ये वृत्त की लाइन के अंदर कोई बिंदु है तो उसका मतलब हुआ कि वो बिंदु वृत्त के अंतः भाग में है, माने वृत्त के अंदर है। और अगर कोई बिंदु बाहर है, माने ये वृत्त की जो लाइन है इसके बाहर है, तो उसको हम वृत्त का बाह्य भाग कहते हैं। कहने का मतलब, वृत्त है, ये जो वृत्त की ये जो लाइन है, इस लाइन के बाहर कोई बिंदु है तो बाह्य भाग, अंदर कोई बिंदु है तो अंतः भाग, और इस वृत्त पर कोई बिंदु है तो वृत्त पर स्थित बिंदु कहेंगे। ये इसी के आधार पर आपको ये हल करना है। यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त के आंतरिक भाग, बाह्य भाग तथा वृत्त पर स्थित बिंदुओं के नाम लिखो। ये आपका वृत्त है। अब इस वृत्त के आंतरिक भाग में कौन कौन से बिंदु हैं उसका नाम लिखना है। आंतरिक भाग मतलब ये जो लाइन है, ये जो परिधि है, इस परिधि के अंदर, वृत्त के अंदर, अब अंदर कौन कौन सा बिंदु है उसको लिख दोगे। बिंदु y, और कौन सा है r, और कौन सा है t, और कौन सा है x। ये आंतरिक भाग में हो गए। बाह्य भाग में कौन सा बिंदु है, बाह्य भाग माने बाहर, जो वृत्त पर वाला नहीं, बाहर, लाइन के बाहर, लाइन पर नहीं, माने परिधि पर नहीं, इसके बाहर। कौन कौन सा बाहर है, ये W है तो लिख दो बिंदु W। और कौन सा बाहर है M, और कौन सा बाहर है Z। तो ये हो गया बाह्य भाग। अब वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर कौन कौन सा बिंदु है, P, तो बिंदु P हो गया एक। दूसरा N, तो N हो गया आपका। तो इस तरह से आप वृत्त के आंतरिक भाग के बिंदु, वृत्त के बाहरी बाह्य भाग के बिंदु और वृत्त पर स्थित बिंदुओं को आसानी से अलग कर सकते हो, छांट सकते हो। तो वृत्त के बारे में इतना ही यहाँ पर इस YouTube चैनल के इस भाग में, बस इतना ही। अब अगली बार हम वृत्त के दूसरी चीजों के बारे में अध्ययन करें।